नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। ये एक 19 वर्षीय बच्चे का हाथ है जिसने ये पूछा है कि मेरी आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं इनका भविष्य कैसा रहेगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। इस हाथ में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हाथ एक स्क्वायरिश फॉर्म में है और थोड़ा सा आयताकार शेप भी लिए हुए हैं। तो इस प्रकार का जो हाथ होता है उसमें दोनों प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। ये बोलकर भी अपना कार्य निकलवा सकते हैं और समय आने पर ये फिजिकल मेहनत से भी पीछे नहीं हटते होंगे। इनके आयताकार शेप होने के कारण इनके अंदर महत्वाकांक्षी स्वभाव भी होगा। अब इनकी उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगलियां छोटी उंगली को छोड़कर बाकी उंगलियां एक सीध में है, तो ये इस प्रकार के जातक आने वाले अच्छे अवसरों को ग्रहण कर लेते हैं। और जो छोटी उंगली काफ़ी नीचे से निकली हुई है, तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं उनके अंदर शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति रहती है। वो जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहते हैं। उसमें सट्टा, लॉटरी आदि चीज़ें आ गई। और ये छोटी उंगली का जो टिप है ये सूर्य की उंगली के मध्य भाग तक पहुंच रहा है, सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के जातकों को जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है उसमें गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और इनके अंदर याद शक्ति, याददाश्त शार्प नहीं होती है। मनी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मनी मैनेजमेंट तो आप इनके हाथ में काफ़ी सारी रेखाएं देख रहे होंगे, जिसके कारण इनका मनी मैनेजमेंट काफ़ी डल होगा। और इनके पास डॉक्यूमेंट्स रखने की जो तरीका होगा वो भी इनका व्यवस्थित नहीं होगा। ये पेपर आज रख देंगे कल रख देंगे वाला स्वभाव होगा और समय आने पर ये उस पेपर, उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे पाते होंगे या देने में समय लगाते होंगे। इस उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में काफ़ी गैप है। ये बताता है कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं बात करने में थोड़ा शातिर होते हैं। सामने वाले से जिससे इनको काम निकलवाना है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं कि वो बात को कोई काट नहीं सकता है। और एक चीज़ और होती है कि इस प्रकार के जातकों को अपनी वृद्धावस्था के लिए आफ्टर 55 ईयर्स 55 ईयर इनको पैसे धन जोड़ कर रखना पड़ता है, ताकि इनको समय खराब ना देखना पड़े। मान सम्मान और धन के लिए इनको वृद्धावस्था में संघर्ष ना करना पड़े। इनकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली भी लंबाई लिए हुए जो इनके निडर स्वभाव को बताती है। इस प्रकार के जातक जो होते हैं वो जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। वो पैसे रुपए का या किसी भी प्रकार का जोखिम हो पीछे नहीं हटते हैं। ये उंगली थोड़ी सी शनि की तरफ बेंड हो रही है। अब इनके शनि की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली लंबाई लिए हुए, अच्छी खासी लंबाई लिए हुए और सूर्य की तरफ बेंड हो रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं लंबाई के कारण ये धैर्यवान होते हैं, विवेकशील होते हैं। जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति ये गंभीर स्वभाव के होते हैं। और बृहस्पति की उंगली भी लंबी है और थोड़ी सी सूर्य की उंगली की तरफ झुकी हुई है, जो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति को बताती है, धार्मिक भावना को बताती है। कहीं ना कहीं धार्मिक भावना इनके अंदर होगी। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में काफ़ी गैप है, जो इनकी लापरवाही को बताता है। इस प्रकार के जातक अपने अंदर लापरवाही लिए हुए होते हैं और इनको युवावस्था में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष का आधार धन होता है और पिता से भी कहीं दूरी को बताता है, चाहे वो पिता से दूरी हो या ट्यूनिंग ना मिलती हो। इस प्रकार के जातकों के साथ ये समस्या रहती है। और इस इनकी बुध बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी काफ़ी गैप है। तो इनको बचपन में काफ़ी परेशानियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे वो शारीरिक अस्वस्थता के कारण हो या धन के कारण हो, संसाधनों की कमी के कारण हो। इन प्रकार के जो जातक होता है उनका बाल्यकाल काफ़ी कठिनाई में गुजरता है। एक चीज़ और देखिए कि बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से काफ़ी लंबाई है लिए हुए, ऊंची है। तो इनके अंदर शासन करने की प्रबल इच्छा होती है और ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर काफ़ी पाया जाता है, जो एक रोग की तरह काम करता है। इसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं सफलता मिलने में ये बाधक साबित होता है। इन उंगलियों का जो शेप है आप देखिए काफ़ी
आड़ा तिरछा है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और इसके बीच में हर एक उंगली के बीच में गैप है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको धन संचय करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये धन संपत्ति जोड़ लेंगे, लेकिन इतना संघर्ष इनको देखना पड़ेगा कि ये खुद भी सोचेंगे काफ़ी पर। और एक चीज़ और है कि इनके पास एक भाग्य रेखा है जो इनके दुर्भाग्य में कमी लाती है। ये इनके हाथ में सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस साइन जो मैंने देखा कि इनके पास जो ये भाग्य रेखा है और उससे निकलता हुआ ये जो ट्रायंगल है, तो ये चीज़ इनके जो दुर्भाग्य है उसमें काफ़ी मात्रा में कमी ले आएगी। थोड़ा सा इनको उपाय करना पड़ेगा। उंगलियों की बनावट के कारण जो भी इनको उपाय करना पड़ेगा वो जीवन भर के लिए करना पड़ेगा। जहाँ पे रेखाओं की दिक्कत होती है वो उपाय के द्वारा सही कर दिया जाता है, लेकिन ये तो जन्मजात होता है, जन्म से लेके ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, तो उसके उपाय इनको जीवन भर करने पड़ते हैं। अब इनके एक चीज़ और है कि इनकी उंगलियों का जो ये नीचे वाला स्थान है ये काफ़ी पतला है, जो इनके निस्वार्थ भाव को बताता है। ये कहीं ना कहीं निस्वार्थ की भावना से ओतप्रोत होंगे। इनके अंगूठे पर आते हैं, अंगूठा इनका ज़्यादा मांसल नहीं है, तो ये काफ़ी समझौते वाले स्वभाव के होंगे। जहाँ इनको बोलना पड़ता होगा वहाँ बोलते हो, जहाँ नहीं बोलना पड़ता वहाँ नहीं बोलते होंगे। ये सोचते होंगे बिना बोले काम चल रहा है तो क्या बोलने की ज़रूरत है। ये समझौते वाले स्वभाव को दिखाता है। इनका जो प्रथम सिरा है अंगूठे का वो काफ़ी चौरस है। तो जो जातक होते हैं इस प्रकार के, उनके अंदर कार्य के प्रति लगनशीलता कम पाई जाती है। वो कार्य के प्रति ज़िद्दी नहीं होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बुक खोल के बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, अब उसका दिमाग कहीं और है, लेकिन सामने वाला तो ये देख रहा है कि ये पढ़ाई कर रहा है, तो कार के प्रति ज़िद नहीं है, कार के प्रति लगनशीलता नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो बच्चा क्लास पास नहीं होता होगा, लेकिन जो रिज़ल्ट अपेक्षित होता है वो रिज़ल्ट नहीं आता। उसी प्रकार की इनकी भी कंडीशन है। ये लापरवाही वाला एक हाल होता है कि लगनशीलता नहीं होती है, कार के प्रति ज़िद नहीं होता है। अब इनके दूसरे सिरे पर आते हैं अंगूठे के। अंगूठे का जो दूसरा सिरा है वो तर्क शक्ति को दिखाता है। इनकी तर्क शक्ति वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। ये अपनी बातों से दूसरों को कुछ ना कुछ तर्क के द्वारा कन्विंस कर ले जाते होंगे, कैसे भी कर ले जाते हों। तो इनका तर्क शक्ति वाला ये पार्ट काफ़ी अच्छा है। अब इस अंगूठे में एक चीज़ और है कि ये हड्डी निकली हुई है, तो इनके अंदर शारीरिक फुर्ती इस प्रकार के जातकों में गजब की होती है। इनके अंदर शारीरिक फुर्ती काफ़ी अच्छी होगी। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। बुध के पर्वत पर काफ़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं जो इनकी मार्केटिंग स्किल को बताती हैं। ये भीड़ में कनेक्ट होकर अपनी मार्केटिंग स्किल के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले जाते होंगे। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं निकली हुई हैं, ये देखिए ये। तो इनको शुरुआती, हालांकि इनकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, लेकिन उंगलियों की जो बनावट है उसके बाद भी इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और इनका ध्यान जो है एक तरफ कंसंट्रेट, वो तो अंगूठे को देख के पता चल गया, और वही सूर्य में काफ़ी सारी रेखाएं, तो इनका ध्यान एक तरफ कंसंट्रेट नहीं होता होगा। इनके अंदर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये कुछ न, अब ये राहु रेखाएं हैं जो इस सूर्य रेखा को काट रही हैं। तो इनको मान प्रतिष्ठा अपना कार्य करने के लिए, और ये उच्च शिक्षा को भी दिखाता है, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं इनको संघर्ष करना पड़ेगा। ये शिक्षा प्राप्त तो कर लेंगे, जैसा कि बताया शिक्षा प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इनका ध्यान कहीं ना कहीं भटकेगा। कंसंट्रेशन इनका काफ़ी वीक है। काफ़ी सारी देखिए ये रेखाएं, और इसमें एक तरह का ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बनना है, जो कि ये बताता है कि इनको विदेश से धन आय के साधन मिलेंगे। अब जो भी इनका भविष्य में धन आय का साधन बने, ये जब स्क्वायर बनता है सूर्य रेखा पर, तो ये दिखाता है कि इनको भविष्य में विदेश की धरती से धन प्राप्त होगा। अब इनके शनि पर्वत पर, शनि माउंट पर आते हैं। शनि माउंट इनका काफ़ी अच्छी हालत में है। ये देखिए शनि माउंट,
इनके अंदर आलस क्या है ये तो पता नहीं चलता होगा। और इसमें ये काफ़ी सारी रेखाएं, आप देखिए भाग्य रेखा, यहाँ अभी भाग्य रेखा पर आएंगे तब पता इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। ये लाइन यहाँ तक पहुँची तो इनको वृद्धावस्था तक धन आता रहेगा। ये डेली इनकम वाला हाथ है, मतलब ये अपना कार्य करके किसी ना किसी तरह धन तो अर्जित करते रहेंगे। हाँ, इनको संचय करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस प्रकार के हाथों में ये काफ़ी सारी रेखाएं जो ये दिखाती हैं कि इनको वृद्धावस्था तक धन की प्राप्ति होती रहेगी। और जब शनि के पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं बनी होती हैं तो इस प्रकार के जातक झूठ भी बोलना पसंद करते हैं, मतलब वो इनको पता नहीं होता, ये बातचीत करते करते झूठ बोल जाते हैं। इनके अंदर झूठ बोलने की भी आदत होती है। इनके बृहस्पति के माउंट पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी छोटा है तो इनको समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपना स्पेस बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार के जातकों को मान सम्मान के लिए इस प्रकार के जातकों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और इसमें एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बनना है जो इनको ये बताता है कि भविष्य में इनको एक भवन 32 साल से पहले एक मकान का ये इनको प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, और 36 साल तक इनको उसका पोजीशन अधिकार मिल जाएगा। ये स्क्वायर ये दिखाता है। और बोलने की क्षमता, या ये नहीं है तो इनके बोलने की क्षमता में ये स्क्वायर बढ़ोतरी करता है। इस स्क्वायर के कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन इनका जो बृहस्पति का पर्वत है वो काफ़ी छोटी सी जगह में है तो इनको परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। जो कि सूर्य पर देखा था स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है तो इनको हो सकता है बाहर जाना पड़े, इनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं जो कि मध्यम आकार का है, न ज़्यादा उठा हुआ है न ज़्यादा गहराई में है। तो जो इस प्रकार के जातक होते हैं उनके अंदर मध्यम एनर्जी होती है, मध्यम ऊर्जा होती है। और ये काफ़ी सारा रेखाएं जो इनके चिंतित स्वभाव को बताती हैं कि ये दिमाग में डिप्रेशन वाला नेचर होता है, डिप्रेसिव नेचर होता है, ये मेडिटेशन करने से चला जाता है। ये इनके इस स्वभाव को बताती हैं। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र के पर्वत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। शुक्र का जो पर्वत है वो ये देखिए कितना चपटा हुआ है और यहाँ पे हल्की सी मोटी रेखाएं एक दो हैं। तो इनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से वर्तमान में जो लग्जरी होगी इनकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से होगी, लेकिन यहाँ पे ये पतली रेखाएं हैं जो कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव को दिखाती हैं। और इनको ऐसा लगता होगा जैसे इनको बांध रखा है किसी ने में, जो भी ये कार्य करना चाहते होंगे उस कार्य को ये कर नहीं पाते होंगे। ये रेखाएं, ये जो छोटी रेखाएं हैं ये ऐसे दिखाती हैं जातक को कि जातक सोचता है कि मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, किसी ने बांध रखा है। और इनका शुक्र का पर्वत काफ़ी चपटा हुआ है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका उपाय यही होता है कि इनको महिलाओं की काफ़ी इज्जत करनी चाहिए और इनको ज़्यादा इस प्रकार के जातक होते हैं लग्जरी के पीछे नहीं भागते हैं। इनको जिस परिवेश में मिला ये उसी में रह लेते हैं। इनको लग्जरी मिली, वैभव मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी अपना काम चला लेते हैं। कपड़े प्रेस नहीं है तो भी पहन लिया, जूता पॉलिश नहीं है तो भी ये अपना चला लिए, गाड़ी साफ़ नहीं है तो ये अपना कार्य उस तरह से ये चला लेते हैं। इनके अंदर वो वाला नेचर नहीं है कि हमें हेन टेन अपडेट बन के रहना है। और शुक्र का पर्वत काफ़ी चपटा है। तो इस प्रकार के जातक में सबसे बड़ा उपाय इस प्रकार के जातकों का ये होता है, इनको नारी का सम्मान करना चाहिए, उसी से वैभव प्राप्त होता है। अब इनके चंद्र पर्वत की तरफ आते हैं। चंद्र का पर्वत यहाँ पे ये देखिए कर्व लिए हुए, जो कि ये बताता है इनकी जो इनको बोलने की जो बातूनी स्वभाव के होंगे और इनको संगीत पसंद होगा। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको संगीत पसंद होता है और बोलने का इनका काफ़ी बातूनी स्वभाव होता है। और यहाँ पर हमने इसमें ट्रायंगल भी देखा था। इस प्रकार के जातकों में ये देखिए इनका चंद्र का पर्वत, यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये राहु रेखाएं हैं।
तो ये जब राहु रेखाएं इस प्रकार की होती हैं तो इनको यात्राएं बहुत करने को मिलती हैं, और इनका दिमाग, जो कि पहले ही बताया, स्थिर नहीं होता है। ये अपनी कोई योजना बनाते हैं तो राहु रेखाओं के कारण उस पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। अभी योजना बनाई, थोड़ी देर बाद उसको दूसरी योजना बनाने लगे। तो इनके अंदर ये स्वभाव निश्चित है। ये इनके चंद्र पर्वत से दिखाई दे रहा है, इनके अंदर ये ड्रॉबैक होगा। राहु रेखाओं के कारण इनके अंदर ये समस्याएं होंगी। और ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ये बताता है इनको विदेश की धरती से, इनको बाहर की धरती से धन की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार के जातक देश प्रेमी होते हैं जिनके अंदर ये ट्रायंगल बनता है, और या तो फिर ये विदेश की धरती से धन अर्जित करते हैं। और यहाँ पे इनकी यात्रा रेखा है, ये देखिए काफ़ी सारी यात्रा इनको यहाँ पे सपोर्ट करने वाली। अपोजिट सेक्स, चाहे वो माता हो, बहन हो, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो किसी न किसी अपोजिट सेक्स की वजह से इनके भाग्य में वृद्धि होती है, और विदेश जाके इनको धन अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ ये है कि इनको बाहर जाकर धन का कमाना पड़े। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। इनका मंगल पर्वत सामान्य है। इनका मंगल का पर्वत सामान्य उसी प्रकार की इनकी मध्यम एनर्जी होगी। ये ज़्यादा किसी से खुल के पहली बार दूसरी बार में नहीं मिलते होंगे। अपने आप को ये प्रतिरोधक क्षमता दिखाता है, अपने आप को थोड़ा आदमी बचा कर मिलता है सामने वाले से, कंफर्ट नहीं फील होता है। अब इनके मुख्य रेखाओं पर आते हैं। इनकी मुख्य रेखाओं में सबसे पहले हृदय रेखा पर आते हैं। एक चीज़ आपको और बताना है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं ये भाग्यशाली हैं। वो भी भाग्यशाली किस बात से हैं कि इनको जो ये लक लाइन है इनकी, इस कारण ये काफ़ी भाग्यशाली। इनके दुर्भाग्य में जो भी यहाँ पे दुर्भाग्य दिखाई दिया, अंगूठे पे दिखाई दिया, ये जो राहु रेखाओं के द्वारा चंद्र पर्वत पर दिखाई दिया, तो इनके दुर्भाग्य में ये लक लाइन काफ़ी हद तक इनको कम कर देगी। संघर्ष तो बना रहेगा, और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बनना है जो इनको धन संचय कराने में मदद करेगा, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़रूरी और अत्यंत आवश्यक है। तो ट्रायंगल भी बनना है, तो इनका कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट ऊपर वाले की तरफ से मिल रहा है। अब इनके हार्ट लाइन पर आते हैं। हार्ट लाइन इनकी बुध पर्वत से निकलकर शनि की तरफ जा रही है, शनि की तरफ देख रही है। तो इस प्रकार के जातकों का सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक तरह का राजयोग होता है, इनको पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक, इसकी कमियां क्या होती है, ये सुबह उठते ही इस प्रकार के जातक पैसों के बारे में सोचते हैं, और इनके अंदर कामुक स्वभाव होता, कामुकता की इनके अंदर अधिकता होती है। और एक बात और होती है, कभी कभी धन के लिए फिजिकल हो जाते हैं। अगर इनसे छोटा कोई है तो उसके लिए ये हाथ पैर छोड़ देते हैं, मारपीट पे ये लोग उतर आते हैं। तो ये इनके अंदर सबसे बड़ी कमियां हैं जो ये दिखा रही है, ये यहाँ पे जा रही है। इस प्रकार के जातकों में ये कमी पाई जाती है, और इनके अंदर ये नीचे की तरफ रेखाएं निकल रही हैं जो ये बताती हैं कि इनके अंदर माता पिता की सेवा भाव वाला इनके अंदर प्रवृत्ति होगी, सेवा भावी प्रवृत्ति होगी। और यहाँ से ये ऊपर रेखा निकल रही, तो ये फ्लर्टी नेचर के भी होंगे। और ये इस प्रकार के जो जातक होते हैं ज़्यादा देर तक दुखी नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा देर दुखी नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। और हार्ट रेखा आप ये देखिए किस तरह से थोड़ा सा चल रही है, तो ये पर्सनल लाइफ जो होती है नहीं जी पाते हैं, इनका मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। तो जब डार्क हार्ट लाइन है तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है, जो कि इनका करीब 40 वर्ष का जो 40 वर्ष से पहले का जो समय होगा, वहाँ इनको काफ़ी प्रेशर, काफ़ी दबाव का इनको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी मोटी है, तो यहाँ हार्ट संबंधित कोई दिक्कत भी इनको हो सकती है, वो जो निकल जाएगी। ज़्यादा इस प्रकार के जातकों में एक तो होता है कि
अपना मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, वो समस्या से ग्रसित होते हैं। वो हार्ट लाइन काफ़ी डार्क शेड लिए हुए हैं, जो कि उपाय दिया जाएगा तो ये अपने उपाय के द्वारा इस कमियों को दूर कर लेंगे। अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ एकदम से यहाँ चली आई है। तो लगभग ये 40 वर्ष की उम्र के बाद, यहाँ पे आपको 40 वर्ष के बाद बताया था, 40 वर्ष की उम्र के बाद एकदम से इनके अंदर धार्मिक भावना ज़्यादा हो जाएगी और ये पूजा पाठ की तरफ मन लगाएंगे। और चंद्र पर्वत की तरफ ये रेखा देख रही है, मस्तिष्क रेखा। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं, जब चंद्र पर्वत की तरफ रेखा झुक जाती है तो उनके अंदर धार्मिक भावना ज़्यादा आ जाती है। और इनका जो बाल्यकाल रहा है वो काफ़ी कष्ट वाला रहा है, जो कि मैंने बृहस्पति की उंगली को देख के बताया था। यहाँ ये देखिए कितनी सारी जंजीरें, इनको ज़रूर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। संसाधन धन की समस्या तो रही होगी, लेकिन जीवन रेखा भी यहाँ से फॉर्मेशन, यहाँ देखिए ज़्यादा ये दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको यहाँ पर शारीरिक समस्याओं का सामना निश्चित इनको करना पड़ा होगा। और इनका जो लाइफ अभी भी ये समस्या करीब 20, इनका जो अभी तक का समय होगा वो काफ़ी अभाव से ग्रसित होगा, ये समस्याओं से ग्रसित होंगे। इनका 20 वर्ष के बाद इनकी जो लाइफ होगी वो एक स्मूथ तरीके से चलेगी। 20 वर्ष का जो समय है, अब इनको 1-2 साल और लगेगा अपने बल पे, अपनी सोच पे खड़े होने में, इंडिपेंडेंट होने में। अभी थोड़ा सा इनका तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखिए कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं बन रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मस्तिष्क रेखा के कारण इनको ये यहाँ से यहाँ तक काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो भी अप टू 20 वर्ष तक दिखा रहा कि 20 वर्ष के बाद जो इनकी 20 वर्ष के बाद इनकी लाइफ में एक स्मूथनेस आएगी, ये अपने पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इनके शुक्र पर्वत के बारे में बात हो गई है। अब इनकी लक लाइन पे चलते हैं। इनकी लक लाइन यहाँ से निकल के ये देखिए, ये अप टू शनि के पर्वत की तरफ दिखाई दे रही है। तो एक बार जो ये काम पकड़ लेंगे, ये नौकरी वाला हाथ नहीं है, ये अपना काम करने वाला ही हाथ है। यहाँ से जो जातक होते हैं, ये देखिए ये काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के जातक जो होते हैं वो धनी होते हैं और अपना काम करते हैं। यहाँ पे चपटा है तो ये नौकरी नहीं करती, यहाँ पे उभार होता। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं वो नौकरी करना पसंद करते हैं या उसी में सफल होते हैं। नहीं भी नौकरी पसंद है तो भी करेंगे तो उसी में सफल होंगे। लेकिन इनका ये भाग चपटा है और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारी ये इनके गैप बना है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अपना काम करते हैं तो इनको उसी में ये सफल भी होते हैं। अब यही इनको यहाँ पे जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से निकली और यहाँ से सीधे चली गई। तो इनको अपना ही काम सफल होगा, इनका अपना काम सफल होगा, उसी में ये आगे बढ़ेंगे। और रही इनकी पढ़ाई वाली बात, पढ़ाई के लिए इनकी यहाँ पे विद्या रेखा दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अपनी पढ़ाई, इनको थोड़ा सा सूर्य में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये राहु रेखाओं ने काटा है और एक वी शेप बनना है। तो इनको पारिवारिक दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा होगा। ये इनके ऊपर हो सकता है जल्दी जिम्मेदारी आ जाए। 20 वर्ष ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं अभी, जैसा कि देखा। और परिवार की वजह से ये ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, ये वी शेप का ये दिखाता है। और ये राहु रेखा है तो इनको दिक्कतों का सामना तो प्रेजेंट टाइम में निश्चित है कि करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये अपना
पूरा कंसंट्रेशन अपना ध्यान लगाएंगे तो ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले जाएंगे। महाराष्ट्र का एक बच्चे का ये हाथ है, अब वहाँ पे इन्होंने 10+2 किया है, तो ये आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे। तो विद्या रेखा इनकी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, बेसिक नॉलेज ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी होती है, तो ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले जाएंगे। इनकी जो भाग्य रेखा है वो इनकी काफ़ी सारी समस्याओं को हल कर रही है। यहाँ से इनका करीब, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए डार्क शेड आ गया है, इनका 25-26 का लगभग 26 से लेकर 28 तक का जो पीरियड होगा वो थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये श्रम ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए इन्होंने मेहनत 100 रुपये की करी और इनको हो सकता है 80 रुपये मिले, 70 रुपये मिले, तो यहाँ पे ये संघर्ष को ज़्यादा दिखा रही है। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें समस्याएं, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इनको फिर देखिए यहाँ से ये रेखा बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे बढ़ चली है, तो इनको अप टू एंड तक, लाइफ के एंड तक इनको ज़्यादा दिक्कतों का, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा धन के लिए। हाँ, उसके संचय करने के लिए इनको संघर्ष की स्थिति इनको बनी रहेगी, उंगलियों की बनावट देख के। और यहाँ पे एक ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि भाग्य रेखा से जुड़ा सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये इनको धन संपत्ति दिलवाएगा और निश्चित दिलवाएगा। इनके एक और चीज़ है, इनका जो अपना व्यवसाय होगा। यहाँ से मैंने बताया कि ये नौकरी करने वाले नहीं, अपना काम करते हैं। आप यहाँ से देखिए एक फॉर्मेशन, ये बुद्ध पर्वत की तरफ एक ये लाइन जा रही है, जो ये दिखाती है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं। ये कुछ भी, जो भी काम करेंगे, जो भी व्यवसाय ये करेंगे, उसको ये अच्छे से निभा ले जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इनकी अप टू बुद्ध के ऊपर तक जा रही है। तो ये मार्केटिंग स्किल इनकी काफ़ी अच्छी है, इनका भविष्य अच्छा है, ख़राब नहीं है। और जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन पे आते हैं। लाइफ लाइन इनकी काफ़ी स्मूथ है, यहाँ से ये हल्की हल्की रेखाएं निकल रही हैं, जो इनको यात्रा रेखा कहते हैं। इनको यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटी छोटी यात्रा करनी पड़े, जो कि इनका यहाँ पे चंद्र पर्वत पे भी ये राहु रेखाएं जो यात्रा कराती हैं। और इनका ड्रॉबैक एक ये होता है, मन को स्थिर नहीं रखती हैं। अभी इन्होंने कुछ प्लान किया, आगे कुछ प्लान कर लिया। और सूर्य पर भी ये रेखाएं कटी हुई हैं, तो स्थिरता तो इनके अंदर, मन के अंदर नहीं है। अंगूठे की बनावट देखिए आपने, वो भी चौरस है, तो कार के प्रति जिद नहीं है। तो कुछ उपाय इनको जीवन भर करने पड़ेंगे। और जो ये रेखाओं के उपाय होते हैं, वो उपाय करने से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आराम मिल जाता है। लेकिन जब हाथ का शेप, बनावट ही इस प्रकार की है, तो उसके लिए आपको जीवन पर्यंत उपाय करने पड़ेंगे। अब इनके पूरे हाथ का एनालाइज हो गया है, और मेरे ख्याल से इनको इनकी समस्याओं के बारे में पता चल गया होगा कि इनके अंदर क्या ड्रॉबैक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।